मेरे कोई खास सब्सक्राइबर काउंट नहीं है। वीडियोस के ऊपर व्यूज भी जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं आते, बल्कि बहुत ही कम वीडियोस के ऊपर व्यूज आते हैं। लेकिन स्टिल मैं वीकली वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली इसको करता रहूं। क्यों? ये वजह मैंने आज आपको बतानी है, ताकि अगर आप भी इस स्टेज के ऊपर हैं, आपके पास ये व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे हैं, आपके पास भी सब्सक्राइबर काउंट नहीं हो रहा है और आप डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो शायद आपके पास कुछ वजूहत मिल जाए जिसको देखते हुए आप अपनी जर्नी जो भी चल रही है उसको कैरी करते रहें। अगर आप मुझे पहली दफा सुन रहे हैं तो मेरा नाम है वकार, और मैं जिंदगी के कुछ ऐसे मौजूआत के ऊपर बात करता हूँ जिसके ऊपर कोई भी अब बात नहीं करता। और आज से मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के हवाले से। जो भी मेरी जर्नी है, मैं भी खुद नया हूँ इस जर्नी के अंदर। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं पहले, लेकिन अब वो फिर बीच में मैंने रोक दी थी। देन आई वेंट इनटू रियलाइनमेंट। वो मेरी एक वीडियो है कि अजीब से यूट्यूब चैनल के हवाले से, वो आप देखेंगे तो उसके अंदर हिस्ट्री बदल जाएगी। बहरहाल एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस पर्सनल लेवल पे भी है, और मैंने फर्म्स के लिए भी काम किया है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर टू लॉन्च द प्रोडक्ट एंड बिजनेस आइडियाज। बहरहाल आज एक छोटी सी सीरीज का बाकायदगी से आगाज हो रहा है कि कंटेंट क्रिएशन के ऊपर क्या क्या जर्नी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जो रिजल्ट्स आते रहेंगे, जो अच्छा होगा जो बुरा होगा, वो सब आपके सामने मैं इंशाल्लाह रखता रहूंगा। तो कहानी की स्टोरी सीधी सीधी सी यही है। जब आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करते हो या कोई भी नया काम स्टार्ट करते हो, तो आप उसकी जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसकी लाइफ की, उसके अंदर आप अकेले रहते हो। कंटेंट क्रिएशन के अंदर ये इम्पैक्ट डबल होता है। एक तो आप एज ए क्रिएटर अकेले होते हो, यानी बिहाइंड द सीन जब आप सारे काम एफर्ट लगा रहे हो तो आप उस वक्त अकेले होते हो, उस वक्त कोई टीम नहीं होती। सेकंड थिंग, जो कंज्यूमर एंड है उसमें भी आप अकेले ही होते हो। आप जब इतनी मेहनत करके आप आइडिया जनरेट करते हो, आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ये सारी एफर्ट लगाने के बाद जब आप पब्लिश का बटन दबाते हैं, तो सामने से जो देखने वाले होते हैं वो भी जाहिर सी बातें नहीं होते हैं, 5 6 10 व्यूज होते हैं। तो उसमें भी आप अकेला फील करते हो। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है ना वो लेवरेज होंगी, आहिस्ता आहिस्ता चीजें आप करेंगी। लेकिन बुरी बात ये लगती है कि इसी दौरान, यानी कि आपकी सारी एफर्ट के दौरान, आपने एक अच्छी सी पैकेज आपके हिसाब से आपने मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट किया और आपने डाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ कॉन्ट्रेरली एक साहिबा आएंगी या एक साहब आएंगे, कोई उटपटांग हरकत करेंगे, और फिर वो वायरल हो जाएंगे, और उसके ऊपर मिलियंस के व्यूज होंगे, या मिलियंस नहीं होंगे तो लाख 2 लाख के व्यूज भी होंगे। और फिर मतलब बहुत हद तक मुमकिन है कि वो पैसे भी कमाना फौरन जल्दी से शुरू कर दें। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप या तो नंबर्स के पीछे जाएं, स्टैट्स के पीछे जाएं, या फिर आप मीनिंगफुलनेस या मीनिंगफुल यूजेज ऑफ द यूट्यूब की तरफ जाएं। और इसी पॉइंट के ऊपर आके बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो कि शायद शुरू करते हैं मीनिंगफुल जर्नी की नीयत से, या तो वो क्विट कर देते हैं, या फिर वो भी अपनी कैटेगरी शिफ्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ ऐसे स्टेज के ऊपर कि ये जितने भी आपके फेलियर्स हुए हैं, वो फेलियर्स नहीं है, वो आप फाउंडेशन क्रिएट करते हुए आ रहे हैं किसी एक बड़ी चीज के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बहुत हद तक सच रहेगी। ये मेरे लिए भी सच हुई है। बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए मैंने जिनके लिए काम किया है, उनके लिए भी ये बात साबित हुई है। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ देता हूँ। होता यही है कि आप जब सक्सेस करते हो व्यूज को, सब्सक्राइबर्स को, तो आप एक यूट्यूब का जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो आप लूज शम कर देते हो। और असल मुद्दे की बात के ऊपर आ जाते हैं जहाँ से बात शुरू हुई थी कि मैं अभी तक, मतलब मेरे लिए क्या मोटिवेशन। तो मैं मैंने आपको जैसे बताया कि मैं नंबर्स और सेट्स के पीछे नहीं जा रहा, तो फिर मैं किसके पीछे जा रहा हूँ? तो मैं यूट्यूब को समझता हूँ एज अ प्लेस टू बिल्ड ट्रस्ट। यानी कि जब मैं आऊँ और मुझे 10 लोग सुने, तो वो मुझ पर ट्रस्ट करें, उनको लगे कि मैं ऑथेंटिक, लगे कि मैं, मेरे पास कुछ नॉलेज है और मैंने कुछ किया हुआ है। मैं कोई फेक कोई स्क्रिप्ट रीडिंग करता हुआ नजर नहीं आऊँ। मैं कैमरे की तरफ बहुत रेयरली देखता हूँ। मैं कैमरा फेस करने में कभी इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा। बात करते भी, मतलब अगर आप मुझसे फेस टू फेस बात करेंगे भी, तो मैं आईज मैचिंग मेरी बहुत कम होती है। मैं इधर उधर देख के ही बात कर रहा होता हूँ। इट्स नॉट अबाउट द कॉन्फिडेंस, बस वो ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है पब्लिक स्पीकिंग के दौरान। तो इसी तरह बिल्ड हो गई है। बहरहाल यूट्यूब फॉर मी इज अ प्लेस टू बिल्ड ट्रस्ट। मैं इसको एक इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो ये चीज कि मुझे लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे मेरे इर्द गिर्द। 5 ही होंगे, 10 ही होंगे, 60 ही होंगे, 100 ही होंगे, 1000 ही होंगे, लेकिन वो लाइक माइंडेड, वो लोग नहीं होंगे जो मेरी बातों को समझना नहीं चाहते, या मेरे कंटेंट को क्रिएट जो मैंने चीज की उससे वो मैसेज नहीं ले रहे जो मैं देना चाह रहा हूँ। तीसरी बड़ी चीज कि अल्टीमेटली 5 हो, 10 हो, 100 हो, 20 हो, 1000 हो, लाख हो, जितने भी हो, वो एक कम्युनिटी की तरफ बिल्ड हो जाती है, और वो फिर आपको सपोर्टेबल होता है। यानी कि आप जब एक अराउंड ऑफ फॉलोइंग
डेवलप कर लेते हैं, देन यू स्टार्ट पुशिंग कंटेंट अराउंड योर बिजनेस, अराउंड योर आइडियाज, अराउंड योर कॉन्सेप्ट, अराउंड योर जो भी प्रोडक्ट्स हैं। तो उधर भी आपको एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिल जाती है एज अ मार्केटर, एज अ प्रोमोटर। तो भाई मेरी जर्नी तो सीधी सीधी सी यही है। आज भी मैं हर वीडियो को एज अ लर्निंग प्रोजेक्ट लेता हूँ, हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करता रहता हूँ, कभी साउंड के ऊपर, कभी वीडियो की क्वालिटी के ऊपर, कभी लोकेशन के ऊपर, कभी स्क्रिप्ट के ऊपर, कभी हुक के ऊपर। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे हर वीडियो के साथ कहीं ना कहीं से फीडबैक आता रहता है, और मैं उसके ऊपर काम करता रहता हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्टली, एक मेटाफर है बीज लगाने का। मैंने पेरेंटिंग के अंदर सीखा था, लेकिन इसी तरह यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी। तो आप अपने यूट्यूब की हर वीडियो को एज अ सीड समझें, यानी कि आप जब माली है ना, तो जब आप बीज लगाते हैं तो वो कल को बड़ा होगा, फौरन बड़ा नहीं हो जाता। उसको उसका एनवायरनमेंट है, जो भी उसकी चीजें अवेलेबल हैं। तो अगर आज पाँच, लेट्स से अगर आज 50 लोग देख रहे हैं, और उनमें से 2 लोग भी या 3 लोग भी उसको देखते हैं, तो वो 3 लोगों की कम्युनिटी आपकी एक डेवलप हो जाती है। और कम्युनिटी मेरे हिसाब से इज मोर पावरफुल देन एनी मिलियन सब्सक्राइबर्स, एनी मिलियन फॉलोअरशिप। क्योंकि फॉलोअरशिप तो एक नाचने वाले का भी होता है, एक गाने वाले का भी होता है, बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन वो मीनिंगफुलनेस, वो कनेक्शन क्रिएट नहीं हो पाता। तो अगर 5 लोग भी हैं तो उसकी एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी है तो उसका मतलब रिश्ता है, रिश्ता है तो उसका मतलब कि बहुत हद तक मुमकिन है कि आप अपनी जिंदगियां जो है ना बदल दें, उनकी जिंदगियों पे रियल इम्पैक्ट्स लाना शुरू कर दें। तो अब आपके पास 2 रास्ते होते हैं यूजुअली, अगर आप बिजनेस ओनर हैं और अपने बिजनेस के लिए कुछ सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन तरीके से। तो या तो आप एड्स की तरफ जाते हैं, और एड्स की क्या साइकोलॉजी है कि आप एडवर्टीजमेंट चलाते हैं एक टोटली फ्रॉम नोवेयर, एक स्ट्रेंज आदमी ना, मतलब कोई मतलब किसी स्ट्रेंजर को आप कन्विंस करते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विसेज को खरीद लो। दूसरे एंड पे जब आप मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं, कम्युनिटी बिल्ड कर रहे होते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको एक्सपोजर और आपके एक्सपीरियंस से गुजर चुके होते हैं, और ये सब फ्री में हो रहा होता है। तो दोनों तरीके हैं। एड्स शायद आपको जल्दी रिजल्ट दे देंगे अगेन, लेकिन जो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अगर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एज अ बिजनेस मार्केटर, वो आपके लॉन्ग टर्म होते हैं। आप ब्रांड देख लें जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर, उसमें बेतहाशा जो है ना आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आप प्रोसेस को एंजॉय करें। आप शुरू हो जाएं अपनी वीडियोस के ऊपर, हमेशा से मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को पहले डिफाइन कर लें कि क्या क्या मिनिमम है आपके कंटेंट के हिसाब से। उसके हिसाब से मेरा मशवरा है कि आप वीडियोस बनाना शुरू कर दें। 3-4 वीडियोस के बाद क्विट मत कीजिएगा, रिजल्ट्स नहीं आते मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के अंदर, जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। फिर कह रहा हूँ कि आप नाच गाने के ऊपर बात करें, एंटरटेनमेंट कैटेगरी के ऊपर बात करें, वहां पर आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे और डिमोटिवेशन के फैक्टर भी कम होंगे। लेकिन कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ मीनिंगफुल चाहते हैं, तो ये टाइम लगेगा। कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं तो इसमें टाइम लगेगा। इट्स लॉन्ग टर्म गेम जो फॉरेन रिजल्ट नहीं मिलता। तो दूसरी चीज, और लास्ट, मतलब दूसरी चीज नहीं, फाइनली कंक्लूड करते हैं, प्रोसेस के ऊपर ध्यान दें, प्रोसेस को एंजॉय करें। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वही लोग तो इस प्रोसेस को एंजॉय करें, इंक्लूडिंग मी। मैं आई एम नॉट, मतलब मेरी वीडियोस आपने देखी, आई एम नॉट काइंड ऑफ बिगेस्ट एडिटर के मैं यहाँ से उड़ा के ये चीज लाऊं, ये कर दूं। इट्स नॉट समथिंग, बट आई लव द प्रोसेस। मैं एक बहुत सारा पढ़ता हूँ, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, बुक की शक्ल में, बातों की शक्ल के अंदर, ऑब्जर्वेशन की शक्ल के अंदर। बहुत सारे जितने भी सोर्सेस ऑफ नॉलेज मैंने अभी तक ऑब्टेन किए हैं, उसमें से बहुत कुछ हिस्सा मैं पब्लिकली ले आता हूँ रिफ्लेक्शन के बाद, और जहाँ समझता हूँ कि ये आ जाना चाहिए। तो इट्स अ प्रोसेस, आई एंजॉय दिस प्रोसेस। से ये मैं आता हूँ, कुछ बुलेट्स पॉइंट लिखे होते हैं, उसको देखता हूँ, बोलता हूँ कि अच्छा आज ये बात करनी है, ये नहीं आता, और ये सब हो जाए। तो अगर आप भी इसी प्रोसेस को मतलब ऐसे किसी प्रोसेस को या इससे अच्छे प्रोसेस एंजॉय करते हैं, तो प्लीज कीप कंटिन्यूइंग इट। आपके जो स्टेट्स हैं, आपके जो नंबर्स हैं, ये बाय प्रोडक्ट हैं। आपका कंटेंट खुद ब खुद आपको जो है ना, ये बाय प्रोडक्ट का मतलब ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो।